एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर वास्तव में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत थी, जिन्होंने 70 से भी अधिक सालों तक एक छत्र राज किया और संगीत की महारानी, संगीत की रानी कहलाई। मैं स्कूल के दिनों से ही और अभी तक लता मंगेशकर के गाने सुनता आया हूँ और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी सिंगर्स हैं, उनमें अगर देखा जाए तो जो वर्सेटिलिटी या जिसको कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड जो सिंगर्स हैं, उनमें लता मंगेशकर को गिना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि 35 भाषाओं में कोई सिंगर इतनी आसानी से गा सकता है जितनी कि लता मंगेशकर ने गाए हैं। और उनके गानों में वास्तव में जब आप उनके गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिल से गाती है। और अगर किसी बच्ची का गाना है तो वो उस तरह से गाती है कि बच्ची गा रही लगता है, और कोई खुशी का गाना है तो ऐसा लगता है कि वो वास्तव में खुश है और खुश होकर गा रही है। और कोई दुख भरा गाना होता तो वो ऐसा लगता है कि वास्तव में वो बिल्कुल जो किरदार है उसको जी रही है और वो उसके दुख में सम्मिलित है। इस तरह की सिंगर थी। बहुत दुख हो रहा है उनके निधन पर। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अब स्वर्ग भी सुरमई हो गया है और स्वर्ग में भी वो एक छत्र राज करेगी और स्वर्ग को भी सुरमई वो बना देगी। उनके जो बेहतरीन गाने थे,
जैसे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के हवा, बन के सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे। और एक जो गाना वास्तव में बहुत शानदार भी है, पॉपुलर भी हुआ है, और वो गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ और मैं बैड सिंगर हूँ, इसलिए गाने में जो गलतियाँ हो रही है उसे आप माफ़ करना। मेरा यह पर्पज़ केवल लता मंगेशकर जैसी शानदार शख्सियत को याद करना है, और मैं शायद मेरी माँ की जब डेथ हुई थी तब रोया था, और अब भी जब मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तब भी रोना आ गया था, और कल भी मैं जब टीवी देख रहा था तो मुझे रोना आ गया था और आंसू रुक नहीं रहे थे। इस तरह की शख्सियत थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कितना भी धन दौलत हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, ये आपकी कितनी ही शानदार पोजीशन क्यों नहीं हो, ये सब बकवास है, और ये सब एक दिन सबको छोड़ के जाना होगा। केवल जो रह जाएगा वो है आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी विनम्रता, और आपने इस तरह के कोई काम किए हैं जिसको लोग याद कर पाएँ, वही आपकी असली धन दौलत है। वरना एक दिन सभी को शमशान में जाना ही है, ये एक बहुत कड़वा सच है। और अगर इस कड़वे सच को सब मानने लगे तो दुनिया शायद और भी शानदार हो जाएगी, और दुनिया में प्रॉस्पेरिटी और शांति बनी रहेगी। एक मुझे याद आ रहा है लता मंगेशकर का गाना, तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं,
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। और एक बहुत ही प्यारा गाना जो मुझे याद आ रहा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और एक और शानदार गाना जो लता जी ने गाया था, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। और लता मंगेशकर के टैलेंट को शायद अगले 100 साल में भी कोई मैच नहीं कर पाएगा, और अगले 100 साल में भी दुनिया के, भारत के तो लोग याद करते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ अगले 100 सालों तक लता मंगेशकर को याद किया जाएगा। उनके गानों को सुन सुन के लोग उनके कुछ गाने ऐसे हैं जिन पे रोना आ जाता है, तो उन गानों को सुन के वो हो सकता है रोने भी लग जाएं। और जो नाम लता मंगेशकर ने, भारत रत्न लता मंगेशकर ने कमाया है, उसमें उनकी सादगी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कितने भी बड़े हैं, टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर भी आप अगर जमीन पर टिके रहते हैं तो आपकी शख्सियत में 4 चांद लग जाते हैं। लता मंगेशकर भी इस पैमाने पर बहुत खरी रही है, और उनकी सिंप्लिसिटी और उनका जो विनम्रता का एटीट्यूड था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। वास्तव में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई भी शब्द या कोई भी
बात बहुत छोटी लगती है, वो इस तरह की शख्सियत थी। धन्यवाद।